So, hello my dear friends, I am Dakar and I welcome you to Learn with Dags. My dear friends, today we are going to discuss about the second part of Do as Direct. Yes my dear friends, आज हम Do as Direct के second part as soon as और No sooner के बारे में बात करने वाले हैं. क्या होता है as soon as? सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही एक इवेंट खत्म होती है तो तुरंत ही दूसरी इवेंट जब दर्शानी हो तो उसके लिए एज सून एज का प्रयोग किया जाता है. यहाँ पर मैं आपको बेसिक से दो सेंटेंस स्ट्रक्चर बताऊंगा, एज सून एज के और नो सूनर के. सिर्फ दो ही मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा एंड आई एम डैम श्योर कि आप इसे अपने आप खुद ही कर पाओगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा. चलिए सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में. सो एज सुन एज का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है कि एज सुन एज प्लस फर्स्ट इवेंट प्लस कॉमा प्लस नेक्स्ट इवेंट और इंसिडेंट इवेंट. यानी सबसे पहले हमें लगाना है एज सुन एज, देन पहली हमारी क्रिया, देन कॉमा और फिर दूसरी क्रिया. नो सूनर की पैटर्न क्या है? तो नो सूनर में यहाँ आएगा नो सूनर प्लस डज, डू या फिर डिड में से कोई एक, प्लस फर्स्ट इवेंट प्लस देन प्लस नेक्स्ट इवेंट. क्या चेंज हुआ माय डियर फ्रेंड्स? तो एज सुन एज की जगह नो सूनर हो गया. इसके साथ में सिर्फ आपको टेंस के अकॉर्डिंग डू, डज या डिड लगाना है. देन फर्स्ट इवेंट वैसे की वैसे ही, कॉमा की जगह आपको सिर्फ ध्यान लगा देना है और नेक्स्ट इवेंट भी वैसी की वैसी ही. एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आई गेट अप, आई ब्रश माई टीथ. यहाँ दो इवेंट दी हुई है. पहला क्या है कि आई गेट अप, मैं उठता हूँ, देन आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ. पहले इसको कन्वर्ट करते हैं एज सुन एज में. तो क्या हो जाएगा? एज सुन एज फर्स्ट इवेंट आई गेट अप, देन कॉमा, फिर क्या आएगा यहाँ पर? तो आई ब्रश माई टीथ. क्या हो गया पूरा कि एज सुन एज आई गेट अप, कॉमा आई ब्रश माई टीथ. कहाँ से हमने किया? ऊपर जो एज सुन एज की सेंटेंस पैटर्न दी हुई थी उसकी मदद से यहाँ पर हमने इसे सीखा. फिर यहाँ समझते हैं नो सूनर के बारे में. तो सबसे पहले क्या कर देंगे यहाँ पर हम रखेंगे नो सूनर. अब यहाँ पर क्या है कि आई गेट अप मतलब डू आएगा, तो नो सूनर डू आई गेट अप, कॉमा की जगह हो जाएगा देन आई ब्रश माई टीथ. तो ये हो गया नो सूनर के रिगार्डिंग. चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं. तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि आई टेक टी, आई रीड न्यूज़पेपर, तो दो इवेंट अलग अलग क्या हो गई? पहली हुई आई टेक टी, दूसरी हुई आई रीड न्यूज़पेपर. अब सबसे पहले लगाते हैं एज सुन एज, फर्स्ट इवेंट है आई टेक टी, कॉमा आई रीड न्यूज़पेपर. अब इसे को कन्वर्ट किया जाए नो सूनर में. तो सबसे पहले आएगा नो सूनर, फिर उसके बाद यहाँ भी टेक है मतलब डू, तो नो सूनर डू आई टेक टी, फिर देन और उसके बाद में आई रीड न्यूज़पेपर. होप सो माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देखा उसकी मदद से आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे. आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में आए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा. मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.